हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या यूनिवर्सिटी के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये प्रोसेस हमारे बॉडी में दिन रात चल रहा है, अभी भी ये प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है। तो बेसिकली आज हम दो टॉपिक की बात करने वाले, एक ब्रीदिंग और एक रेस्पिरेशन। अब बेसिकली हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज हम समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि सांस ले रहे हैं। नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है, इनहेलेशन हुआ, और जब हम CO2 को बाहर निकाल रहे हैं एक्सहेलेशन हुआ। अब नॉर्मली इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन होता है इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन जो होता है एक साइकिल, उसको हम बोलते हैं वन ब्रीथ। अब बेसिकली जो ब्रीदिंग होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जगह हायर होता है और एक जगह लोअर होता है, जिसकी वजह से गैसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करके लंग्स के अंदर जाती हैं। अब आते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस। अब बायोकेमिकल प्रोसेस वर्ड सुन के हमारे दिमाग में आता रहेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड खा रहे हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए। तो जब हम लोग ने फूड पार्टिकल्स खाया या ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी बनती कैसे है? तो बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब बायो मतलब लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है। अब जो रेस्पिरेशन एक टाइप का बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे आपके बॉडी के अंदर ATP का प्रोडक्शन होता है। तो अगर सिंपली हम समझे उसका एक रिएक्शन क्या है रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन का अगर हम रिएक्शन समझे, आपने सपोज करो ग्लूकोज का है। ग्लूकोज जो होता है आपके शरीर में, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके बॉडी में एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज, जो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है। तो अगर आपने ग्लूकोज कंज्यूम किया है तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके बनता है आपका CO2, H2O और ATP। तो इनडायरेक्टली ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस एक सेल के अंदर हो रहा है। तो मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ जो आपका रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर हो रहा है, और वो प्रोसेस होने के बाद इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन सेल के अंदर होने के बाद आपको एंड प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? ATP। और यही ATP आपका एनर्जी सोर्स है। ठीक है, यही ATP आपका एक एनर्जी सोर्स है। अब जो रेस्पिरेशन है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। अब नॉर्मली जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। पर ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन जहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमको 38 ATP मिलता है। मतलब जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, दे रिक्वायर मोर एनर्जी, इसीलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं और अपने डे टू डे लाइफ या बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एनर्जी का यूटिलाइजेशन लगता है, तो इसके लिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ आपको मिलता है 2 ATP। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो मतलब उनको उतना एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है, तो लेस एनर्जी बनता है। तो एरोबिक में आपका ज़्यादा एनर्जी बनता है, एनारोबिक में आपका कम एनर्जी बनता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम भी हायर एनिमल हैं, तो हमारे अंदर कब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? तो एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, पर एक टाइम होता है कि हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो जैसे ही हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम हुआ तो हमारे मसल सेल्स क्या करने लगते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। और जैसे ही हमारे मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो बनाते हैं लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है और जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है और हम रुक जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझा, एक ब्रीदिंग समझा और एक हम लोग ने रेस्पिरेशन समझा। तो एंड में हम लोग मिला जुला के समझ सकते हैं कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है
हो रहा है, O2 हमारे लंग्स में जा रहा है, CO2 बॉडी से बाहर निकल रहा है। एक फिजिकल प्रोसेस होने के नाते इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन आपका नहीं हो रहा है। पर रेस्पिरेशन जो होता है आपका बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे बॉडी में ग्लूकोज या बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करके क्या बनता है, ATP बनता है। आई होप आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। आई होप आपको और कोई डाउट रहा या कुछ भी चीज़ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।